एक ऐसा शहर जहां चारों तरफ किताबों के ढेर लगे हों, बड़ी बड़ी इमारतों में विद्वान दिन रात बैठकर नए नए विचार लिख रहे हों, जहां डॉक्टर, इंजीनियर, गणितज्ञ और कवि सब मिलकर इंसानियत के लिए कुछ नया बना रहे हों। यहीं बना हाउस ऑफ विजडम यानी बैतुल हिकमा, जिसे हम रिसर्च सेंटर भी कहते हैं। यहाँ यूनान, भारत और फारसी की पुरानी किताबों का अरबी में अनुवाद किया जा रहा था। गणित की किताबें, दर्शन की चर्चाएं और खगोल शास्त्र की रिसर्च, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। अब चलते हैं 10वीं सदी की ओर। दमिश्क और कुर्तबा में ऐसे अस्पताल बने थे जो आज के मॉडर्न अस्पताल की तरह लगते थे। यहाँ डॉक्टर सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि रिसर्च भी किया करते थे। साइंटिस्ट अल रजी ने बच्चों की बीमारियों पर पहली बार किताब लिखी और दूसरे वैज्ञानिक इब्ने सीना ने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी, जिसे यूरोप की यूनिवर्सिटियों में 600 साल तक पढ़ाया गया। और अल ज़हरावी वो सर्जन जिसने सैकड़ों नए उपकरण बनाए और सर्जरी को एक नया रूप दिया। आज के आधुनिक डॉक्टर भी उनके योगदान को मानते हैं। और उसी ही बगदाद में गणित और सितारों की दुनिया भी हुआ करती थी। अरब के रेगिस्तान के बीच चमकते तारे, मुस्लिम खगोल शास्त्री आसमान देखते और सवाल पूछते, ये सितारे कैसे चलते हैं। यहीं से खगोल शास्त्र में बड़ी खोजें हुई। अल बिरूनी ने धरती की गोलाई और उसका घूमना समझाया। अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा की नींव रखी, जिसे हम बीजगणित से भी जानते और पढ़ते हैं। और आज हम हर जगह जो एल्गोरिदम कहते हैं, उसका नाम भी उन्हीं से जुड़ा है। लेकिन ये दौर सिर्फ साइंस का नहीं था, दिल और दिमाग दोनों का था। बगदाद में विचार और शायरी की भी दुनिया हुआ करती थी। मौलाना रूमी जैसे कवि अपनी शायरी से मोहब्बत और इंसानियत का संदेश देते रहे। इब्ने रुश्द और अल फरवी जैसे दार्शनिकों ने सोचा इंसानियत कैसे तरक्की कर सकती है। और इब्ने खल्दून ने इतिहास और समाज को एक नए नज़रिए से समझाया। उन्हें आज भी फादर ऑफ सोशोलॉजी से जाना जाता है। तकनीक और आविष्कार। क्या आप जानते हैं कि उस दौर में ऐसे ऐसे आविष्कार हुए जिससे आज की तकनीक का रास्ता बना। अल जज़ारी ने वाटर क्लॉक और इंजीनियरिंग मशीनें बनाई, जिन्हें देखकर आज के रोबोटिक्स की याद आती है। इब्ने अल हैथम ने रोशनी और आँखों पर इतना रिसर्च किया कि आज उन्हें फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहा जाता है। और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा दोस्तों, ये सिर्फ इस्लामी दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि स्पेन और सिसिली के रास्ते ये किताबें यूरोप तक पहुँची। और जब यूरोप के लोगों ने इन किताबों को पढ़ा तो शुरू हुआ पुनर्जागरण। यूरोप की तरक्की सीधे तौर पर इस्लामिक गोल्डन एज से जुड़ी थी। दोस्तों, इस्लामिक गोल्डन एज हमें यह सबक देता है, जब इंसानियत मिलकर ज्ञान, खोज और इल्म को आगे बढ़ाते हैं तो पूरी दुनिया रोशन होती है। ये दौर हमें याद दिलाता है कि असली ताकत तलवार की नहीं बल्कि किताब और कलम की है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।